क्वेश्चन नंबर 3 भी क्वेश्चन नंबर 2 की ही तरह है। इसमें हमें इंटरसेक्ट, पैरेलल और कोइंसाइड नहीं बताने हैं। इसमें ये बताना है कि कौन सा पेयर, लीनियर पेयर कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। कहने का मतलब है ये कि किसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और किसका सॉल्यूशन नहीं है। तो इसका भी एक पार्ट ट्राई करके देखते हैं। फिर थर्ड पार्ट, 3/2x प्लस 5/3y इक्वल्स टू 7 एंड दूसरी इक्वेशन हमारे पास 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14। ऑन कंपेयरिंग विद, जो जनरल इक्वेशन है हमारे पास लीनियर पेयर की, उससे कंपेयर करते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज a1 हमारे पास है 3/2, a2 है 9, b1 है 5/3, b2 है -10, c1 है -7, c2 है इक्वल टू 7 था। 7 को यहाँ लेके जाएंगे तो माइनस का 7 बन जाएगा, जिससे हमें c1 मिल जाएगा। सेम 14 को यहाँ लेके जाएंगे तो माइनस का 14 हो जाएगा, तो हमें c2 मिल जाएगा माइनस का 14। अब इसका हमें रेशियो निकाल के वेरीफाई करना है कि ये इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल है या कोइंसाइडेंट है। उससे पता चल जाएगा कि कौन ये कंसिस्टेंट है, कौन नहीं है। देयरफॉर a1/a2, 3/2 divided by 9, which gives 3 divided by 18, b1/b2 equals to 5 divided by 3 whole divided by -10 equals to -5 divided by 30. c1/c2 equals to -7/14 equals to -1/2। इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास -1/6, और ये बन जाएगा हमारे पास 1/6। तो इस केस में भी तीनों में से कोई रेशियो दूसरे के इक्वल नहीं है। देयरफॉर a1 डिवाइडेड बाय a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। हम इसको नॉट इक्वल्स टू c1/c2 इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो रूल है उसी को फॉलो करना है। देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन intersect at a point। अब जो इक्वेशन इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे पे तो उसका उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे एक सॉल्यूशन निकल कर आएगा। इसका मतलब गिवन लीनियर पेयर हैज अ सॉल्यूशन, हैज अ सॉल्यूशन। देयरफॉर कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट उन्हीं के केस में आएगा जिसका सॉल्यूशन नहीं है, मीन्स जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और वो केस सिर्फ एक केस है, जब कोई भी दो लीनियर पेयर एक दूसरे के पैरेलल होगी तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो इसका मतलब उस टाइम वो इनकंसिस्टेंट कहलाएगी। बाकी पार्ट सेम तरीके से ही करना है। क्वेश्चन नंबर 4, ये दो क्वेश्चन का मिक्सअप है। क्वेश्चन नंबर सेकंड
एंड थर्ड का। इसमें हमें ये पता लगाना है कि लीनियर पेयर जो हमें दे रखे हैं वो कंसिस्टेंट है कि नहीं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है कि नहीं। अगर कंसिस्टेंट है तो हमें उसके सॉल्यूशन निकालने हैं ग्राफिकली मेथड से। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं कैसे करना है, बाकी तीनों पार्ट इसका सेम है बिल्कुल। तो मैं कोई एक पार्ट करने जा रहा हूँ इसका। फर्स्ट पार्ट, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। तो मैं आप लीनियर पेयर ऑलरेडी दे रखे हैं, बनाने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट इसके हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन पॉइंट्स निकाल लेंगे जहाँ ग्राफ रिप्रेजेंट करना है हमें इसका, और कोफिशिएंट कंपेयर करके ये पता लगा लेते हैं, इससे अच्छा है वो और इजी मेथड है हमारे पास। तो चेक करते हैं। ऑन कंपेयरिंग विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y plus c2 equals to 0, therefore a1 equals to 1, a2 equals to 2, b1 equals to 1, b2 equals to 2, and c1 equals to minus 5, c2 equals to minus 10। अब इनका रेशियो निकाल के देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है, उसी के बेस पे हम पता लगा सकते हैं कि ये है क्या। a1 divided by a2 gives 1 by 2, b1 divided by b2 gives 1 by 2, c1 divided by c2 gives minus 5 by minus 10 gives 1 by 2। तो यहाँ से ये तीनों इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल आ रही है। therefore a1 divided by a2 equals to b1 divided by b2 equals to c1 divided by c2। तीनों एक रेशियो एक दूसरे के इक्वल है। therefore linear pair are consistent, means there exists a solution, not a solution, there exist infinitely many solution। क्योंकि ये कंडीशन इक्वल्स टू की सिर्फ कॉन्सिडेंट में आती है, मीन्स जब दो पेयर कोइंसाइड कर रहे हो तो इसका मतलब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। देयर इज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ओके, अब हमें ग्राफिकली सॉल्यूशन भी ऑब्टेन करने हैं। चलो, फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 को इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेते हैं, 2x प्लस 2y को इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो पहली इक्वेशन थी हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो इसकी टेबल बना के देखते हैं। हाँ, 2 पॉइंट्स ही बना लेते हैं। अब x 0 है तो y 5 है, सॉरी ये y है, और जब y 0 तो x मेरा 5 है। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 मेरी है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू
10। जब x 0 है तो y है हमारे पास 5, और जब y 0 है तो हमारे पास x भी हमारे पास 5 है। तो इसका ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट एंड प्लेन बन के आएगा। जब x 0 है तो y 5 है, तो ये हो गया 0,5। जब x 5 है तो y 0 है, तो ये हो गया 5,0। दोनों के पॉइंट सेम है, दोनों का ग्राफ ही एक दूसरे के ऊपर बनेगा। मीन्स यहाँ x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है, तो यहाँ 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 है, और इसके इन्फाइनटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक इसी तरीके से सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट इसका करना है। जिसमें ये इनकंसिस्टेंट निकल कर आ जाए, इसका मतलब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसको ग्राफिकली मेथड से आगे सॉल्व बिल्कुल नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 5, half of the perimeter of rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. हमारे को एक गार्डन दे रखा है जो रेक्टेंगुलर फॉर्म का है, जिसकी लेंथ 4 मीटर मोर देन है इसके विड्थ से, जो कि 36 मीटर है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। गार्डन का डायमेंशन क्या है वो हमें पता लगाना है। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। लेट द ब्रेथ ऑफ garden equals to x meter and length of the garden equals to y meter. Half of perimeter is given 36 meter as in question. Half of perimeter. Half of the perimeter equals to 36 meter. So perimeter of rectangle, therefore perimeter of rectangular garden equals to twice of length plus breadth, but given half of the perimeter, therefore divide both sides by 2, so we will get half of its perimeter. So 2 into length plus breadth divided by 2 give, gives half of the perimeter. Implies 2 से 2 कैंसिल, तो बचा हमारे पास लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू हाफ ऑफ पेरीमीटर इज 36 मीटर। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बनकर आ गई, और लेंथ और ब्रेथ को हमने लेट किया था एक्स एंड वाई। ब्रेथ इज वाई और लेंथ इज एक्स, तो यह आ गया हमारे पास एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 36, विच इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड चीज, क्वेश्चन में हमें ये दे रखा था कि लेंथ इज 4 मोर देन ब्रेथ। एज पर क्वेश्चन x is equals to
y प्लस में 4। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके आंसर निकालना है। सो फ्रॉम 1 x plus y equals to 36, जब x को 0 पुट किया तो y कितना आया हमारे पास 36, और जब y को 0 पुट किया तो x 36 आया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हमें चाहिए होगा, तो ऐसा करते हैं x को एक बार 16 पुट करके देखते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन x इक्वल्स टू y प्लस 4, x को जब 0 पुट किया तो y हमारे पास 4 आया, जब y को हमने 0 पुट किया तो x माइनस का 4 हो जाएगा। खैर लिव इट। It length is 4 more than, sorry, this will becomes y, this will x, since length is 4 more than breadth, so this will change to this, right? So when x is 0 y is 4, when y is 0 x is minus 4, so leave it. When x is 4 y is 8, when x is 12 y is 16। अब इन पॉइंट्स को ग्राफ लेके रिप्रेजेंट करते हैं। नेगेटिव पॉइंट्स हमारे पास है नहीं, चार चार का गैप ले लेते हैं। बीस, 24, 28, 32, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32। और एक 36। पहले पॉइंट में जब x को हमने 0 पुट किया तो y हमारा आया 36, तो ये आ गया 0,36। जब y को 0 पुट किया तो x हमारा आया 36, तो ये आ गया मेरा 36,0। और जब x को 16 पुट किया तो y मेरा आया 20, आ गया 16,20। तो ये आ गया हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 36 का ग्राफ। जब x दूसरे पे आ जाते हैं, दूसरी क्वेश्चन पे, जब x 0 था तो y मेरा 4 था, तो ये हो गया 0,4। जब x 4 था तो y 8 था, 4,8।
जब x 12 था तो y 16 था। 12, 16। इस पॉइंट को मिला देते हैं। ये ग्राफ बनकर आ गया, ये किसका, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 का। तो यहाँ से इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिला हमें, x 16 y 20, 16, 20। Therefore, both the lines intersect at 16, 20. So the breadth of the garden equals to 16 meter and length equals to 20 meter. Question number 6 and 7 is for the homework. Thank you for today class.